मित्रों, एक बार भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को पूरा और मन से सुनना। साथ ही जो भी स्त्री या पुरुष इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसके परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी, भाई भाई में कभी बंटवारा नहीं होगा। इस कहानी से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, भाई भाई में फूट कौन डलवाता है। दूसरी, भाई भाई को क्यों सताता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। उसकी रानी जब बीमार हुई तो उसने राजा से कहा, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम दूसरा विवाह मत करवाना। फिर राजा ने दूसरा विवाह न करवाने का रानी को वचन दे दिया और कुछ दिनों के बाद ही रानी की मृत्यु हो गई और उसके क्रियाक्रम के बाद में राजा अकेले ही रहने लगा। उसने दूसरा विवाह नहीं किया। वहीं राजा का बड़ा पुत्र जब यौवनावस्था में आया तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। अब राजा का छोटा पुत्र रह गया जिसका विवाह होना अभी बाकी था। पहले तो राजा के छोटे पुत्र की भाभी जो थी अपने देवर को बहुत स्नेह करती थी, यानी भाभी अपने देवर को बहुत स्नेह करती थी और उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा करती थी। परंतु धीरे धीरे राजा के बड़े बेटे की बहू को अपने देवर से चिढ़ होने लगी। वहीं एक दिन राजा के छोटे पुत्र ने कहा, भाभी मुझे खाना दे दो। फिर तो ये सुनकर रानी ने कहा, रोज रोज खाना मांगते हो, आज तो तुम्हें मैं खाना दे दे रही हूँ, किंतु अब जल्द से जल्द किसी ना किसी लड़की से शादी कर लो जो तेरे खाने पीने का ध्यान रख सके। वैसे भी तुझे कौन सा नूरा परी मिलेगी, किसी सीधी सादी लड़की को देख लो और उसके साथ में शादी कर लो। वहीं देवर ने कहा, अच्छा भाभी, और ऐसा कहकर के वो अपनी भाभी से नाराज होकर के घर से चल पड़ा। उसे बहुत भूख लगी थी। वह गांव के एक दरवाजे के पास से गुजरा। दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास ही उसके पोते खेल रहे थे। वहीं राजकुमार ने उस बाबा के पास जाकर के उनको प्रणाम किया और कहा, बाबा जी मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, कृपा करके 2 रोटी और 1 गिलास लस्सी का दे दो जिससे मेरा पेट भर जाए। फिर उस राजकुमार की बात को सुनकर के उस बाबा ने अपने पोते को बुलाया और कहा, जाओ बेटा, 2 रोटियां और 1 गिलास लस्सी का लेकर आओ जिससे इस राहगीर का पेट भर सके। वहीं उस बाबा का पोता जो था रोटी और लस्सी लेकर आ गया। फिर रोटी खा कर के वो राजकुमार जो था वहां से आगे चल पड़ा। तभी पीछे से आवाज लगा कर के उस वृद्ध ने राजकुमार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो राजकुमार ने कहा, मैं सोते हुए मसीदों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस वृद्ध ने कहा, तुम मेरा भी एक संदेश ले जाओ और उसका उत्तर वापस आते हुए लेते आना। तो राजकुमार ने कहा, बाबा जी बताओ आपका क्या संदेश है। फिर उस वृद्ध ने कहा, जब हमारे गांव में तीजों का मेला लगता है तो आग क्यों लग जाती है, तुम उन मसीदों से इसका उत्तर अवश्य जानकर आना। फिर राजकुमार कहने लगा, अच्छा बाबा जी, मैं आपका ये संदेश मसीदों को दे दूंगा। और राजकुमार वृद्ध को प्रणाम करके आगे चला गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो राजकुमार चलता गया। चलते चलते जब वो समुद्र के पास पहुंचा तो उसको एक बधियाड़ मिला। फिर उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हो। तो राजकुमार कहने लगा, मैं तो सोते हुए मसीदों को जगाने के लिए जा रहा हूँ।
फिर वो बधियाड़ कहने लगा, मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। तो राजकुमार ने कहा, तुम्हारा संदेश तो लेकर जाऊंगा, परंतु यदि तुम मुझे इस समुद्र को पार करा दोगे। फिर तो बधियाड़ ने राजकुमार की बात मानी और बधियाड़ ने उसे समुद्र पार करा दिया और कहने लगा, लो मैंने तुम्हें समुद्र तो पार करा दिया है, अब तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ। मेरा संदेश ये है कि तुम मस्जिदों से जाकर पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं ये संदेश लेकर के राजकुमार आगे चल पड़ा। वहीं चलते चलते जब वो बहुत दूर चला गया तो उसे एक दैत्य मिला। उसने कहा, हे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं राजकुमार ने बड़े रौब और समझदारी से कहा, मैं सोते हुए मस्जिदों को जगाने जा रहा हूँ। तो दैत्य ने उससे कहा कि मेरा भी एक संदेश ले जाओ। फिर उस राजकुमार ने कहा, तुम्हारा संदेश मैं तब लेकर जाऊंगा जब तुम मुझे ये नदी पार करवा दोगे। वहीं उस दैत्य ने उस राजकुमार को नदी पार करवा दी। तो राजकुमार ने कहा, अब बताओ तुम्हारा संदेश क्या है? तो दैत्य ने कहा, तुम मस्जिदों से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी। फिर तो दैत्य का संदेश सुनने के बाद में वो राजकुमार आगे चलता गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं आगे चल कर के उसे एक मस्जिद मिल गया और वहां जाकर के उसने मस्जिदों के चबूतरे को दूध से धोया और अच्छी प्रकार से साफ करके उस पर धूप बत्ती की। तो मस्जिद जो था जाग उठा। वहीं जागते ही उन्होंने राजकुमार की तरफ देखकर पूछा, ए सुंदर युवक, तुम यहाँ कैसे आए हो? फिर उसने सारी कहानी कह सुनाई। तो मस्जिद ने कहा, मांगो क्या मांगते हो? तो राजकुमार ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ है। यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे पास में कुछ संदेश हैं, आप उन संदेशों का उत्तर दे दीजिए, फिर मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे उन संदेशों का उत्तर लेकर जाना है। यदि आप इन संदेशों का उत्तर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं यही समझूंगा कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया। तो मस्जिद ने पूछा, तुम्हारे पास कौन से संदेश हैं? तुम मुझे बताओ, मैं उनके उत्तर तुम्हें अभी बता देता हूँ। तुम सभी संदेशों का उत्तर अपने साथ ही लेकर जाओ। वहीं राजकुमार कहने लगा कि पहला संदेश तो ये है कि एक घोड़ी खेतों में चर रही थी। उसने मुझसे कहा कि हे भाई, मस्जिद से पता लेकर आना कि मुझको कोई क्यों नहीं पकड़ता है, कोई मेरी सवारी क्यों नहीं करता है, आखिरकार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है। तो मस्जिद ने कहा, उस घोड़ी से कहना कि उसे कोई इसलिए नहीं पकड़ता है कि जो भी वहाँ से गुजरता है वो यही सोचता है कि ये घोड़ी किसी की होगी और यहाँ पर वो बैठा हुआ इसको चरा रहा होगा, इसलिए उस पर कोई सवार नहीं होता और उस रास्ते से गुजर जाता है, घोड़ी चरती रह जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर मस्जिद ने कहा, अब दूसरा संदेश बताओ। तो राजकुमार ने कहा, मुझे एक दैत्य मिला, वो पूछता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। फिर तो सुनकर के मस्जिद ने उत्तर दिया कि उसकी मृत्यु तब होगी जब उसका धन, जो कि एक बरोटे के वृक्ष के नीचे दबा हुआ है, उसमें से आधा धन वो किसी और को देगा, नहीं तो वो इसी प्रकार से तड़पता और दुखी रहेगा। वहीं राजकुमार ने तीसरा संदेश बताया और पूछा कि मुझको एक बघियाड़ मिला था, वो पूछता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। तो मस्जिद ने बड़े प्यार से कहा, तुम तो सभी मृत्यु के बारे में ही पूछ रहे हो। फिर राजकुमार ने कहा, मुझे जो संदेश मिले हैं वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मस्जिद ने कहा, सुनो, वो बघियाड़ पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो बड़ा होनहार, दयालु और महापुरुष था, परंतु वह किसी को अपनी विद्या देना नहीं चाहता था। अब यदि वो किसी को अपनी आधी विद्या दे दे तो उसकी मृत्यु होगी और वह इस संसार रूपी जंजाल से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। वहीं मस्जिद ने राजकुमार से कहा, और बताओ, यदि कोई संदेश हो तो वो भी पूछो। फिर राजकुमार ने कहा, महाराज एक संदेश और भी है। वो संदेश ये है कि एक गांव में मुझे एक वृद्ध मिला था। उसने मुझे रोटी और लस्सी का एक गिलास भी दिया था,
ताकि मैं अपने पेट की अग्नि शांत कर सकूं। वहीं उसने मुझे एक संदेश भेजा था और कहा था कि जब गांव में तीज का त्योहार आता है तो तीज के अवसर पर वहां पर एक बड़ा भारी मेला लगता है, परंतु उस गांव में उसी समय आग क्यों लग जाती है। तो मसीद ने कहा, उस वृद्ध से जाकर कहना कि उस गांव में ब्राह्मणों की एक कुंवारी कन्या है। जब वह तीज लगती है तब लड़कियां नए नए वस्त्र और आभूषण पहनकर जाती हैं। वहीं वो ब्राह्मणों की कुंवारी गरीब कन्या वो मन में सोचती है, यदि मेरे भी माता पिता यदि और कोई होता तो मुझे भी नए वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते और मैं भी वस्त्र और आभूषण पहन करके तीज के मेले में जाती। और इस प्रकार से वो ब्राह्मणों की कुंवारी कन्या अपने मन को मार करके अपने मन में आह भरकर मन ही मन में सोचती है, और जब वह आह लेती है तब वहाँ पर आग लग जाती है। फिर राजकुमार ने मसीदों से कहा, बस मेरे पास में ये 4 ही संदेश थे जो मैंने आपको बताए और आपने उनका उपाय भी बता दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। वहीं मसीद से आशीर्वाद लेकर के वो राजकुमार वहां से चल दिया। तो रास्ते में उसने देखा कि घोड़ी उसी प्रकार चल रही थी। फिर जब उस घोड़ी की नज़र उस राजकुमार पर पड़ती है तो घोड़ी पूछने लगती है कि भाई, जब आप गए थे तो मैंने अपना संदेश भेजा था और कहा था कि मसीदों से मेरे बारे में पूछकर आना कि लोग मुझे पकड़ते क्यों नहीं, मेरी सवारी क्यों नहीं करते, क्या आप मेरा संदेश लेकर आए हैं। तो राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं आपका संदेश लेकर आया हूँ। राजकुमार ने कहा कि तुम इसलिए चरती फिरती हो कि तुम्हारा दाना ही यहाँ पर बंधा हुआ है और तुम्हें कोई इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि शायद तुम किसी की होगी, और प्रत्येक यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि वृक्ष के नीचे बैठा कोई तुम्हारी रखवाली कर रहा होगा, इसीलिए तुम पर कोई सवार भी नहीं होता। फिर तो घोड़ी ऐसा सुनकर के कहने लगी, भाई तुम एक काम करो, मेरा रखवाला इस दुनिया में कोई नहीं है, लोगों को गलत फहमी है, अब तुम ही मुझ पर सवार हो जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजकुमार ऐसा सुनकर के शीघ्रता से घोड़ी की पीठ पर बैठ गया और धीरे से इशारा करके कहा, चलो, मेरी मंजिल भी उधर ही है, इसलिए इधर ही ले चलो। फिर तो राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर के उत्तर की ओर जा रहा था कि उसको दैत्य मिल गया और पूछने लगा, क्यों भाई, मेरे संदेश का उत्तर ले आए। फिर तो ऐसा सुनकर राजकुमार ने कहा, हाँ भाई, मैं आपके संदेश का उत्तर लेकर आया हूँ। तो दैत्य ने पूछा, जल्दी बताओ। फिर राजकुमार ने कहा, आपके बरोटे के वृक्ष के नीचे जो धन दबा हुआ है, यदि आप उसमें से आधा धन किसी और को दे देंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और जब तक आप आधा धन किसी और को नहीं देंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी और आप इस संसार के जंजाल में फंसे रहेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और यदि आप आधा धन किसी और को दे देंगे तो इस संसार के जंजाल में कभी नहीं पड़ना पड़ेगा, बल्कि सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर के दैत्य ने कहा, जो आधा धन मैं किसी और को दूंगा वो आधा धन आप ही मुझसे ले जाओ। वहीं राजकुमार ने उसी पल दैत्य से आधा धन ले लिया और अपना रथ भर लिया। फिर दैत्य कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें आधा धन दे दिया है, लेकिन आधा धन देते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं इस धन का क्या करूँगा, ये धन यहीं पर पड़ा है, यदि तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े तो इस धन को यहाँ से ले जाना। फिर तो राजकुमार जो था आधा धन लेकर के रथ पर सवार होकर आगे के लिए चल पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसी प्रकार धीरे धीरे आगे चलते हुए अब वहाँ उसे फिर से भूख लगने लगी। फिर तो राजकुमार उस वृद्ध के पास पहुँचा तो क्या देखता है कि पहले की तरह उस वृद्ध के पास में उसके पोते खेल रहे थे। वहीं राजकुमार ने घोड़ी से उतर के तुरंत ही कहा, बाबा, मुझे 2 रोटी और 1 गिलास लस्सी का दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
फिर तो बाबा ने अपने पोते से कहा, जाओ बेटा, इसको एक लस्सी का गिलास और 2 रोटियां लाकर दे दो। वहीं जब उस वृद्ध के पोते रोटी लेने के लिए चले तो उस वृद्ध ने राजकुमार से पूछा, क्यों भाई, मेरे संदेश का क्या कोई उत्तर लाए या नहीं? तो राजकुमार ने कहा, मैं आपका उत्तर लेकर आया हूँ। मसीदों ने कहा है कि आपके गांव में ब्राह्मणों की एक कुंवारी कन्या रहती है जिसका विवाह नहीं होता, और जब तीज का मेला लगता है तो सभी लड़कियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन कर के मेला देखने के लिए जाती हैं और वो अकेली रह जाती है। वहीं ब्राह्मणों की कुंवारी कन्या जब आह भरती है और सोचती है यदि उसका भी कोई माता पिता भाई होता तो वो भी अच्छे वस्त्र और आभूषण पहन कर के मेला देखने के लिए जाती। बस इसी वजह से जब ब्राह्मणों की कुंवारी कन्या आह भरती है तो उसकी आह की आवाज़ ईश्वर के कानों तक पहुंच जाती है और मेले में आग लग जाती है। वहीं वृद्ध ने कहा, और तो किसी ने उससे विवाह नहीं किया, अब तुम एक काम करो, तुम ही उसके साथ में विवाह कर लो। वहीं इतने में उस वृद्ध के पोते 2 रोटियां और एक गिलास लस्सी का लेकर आ गए। फिर राजकुमार ने रोटियां खाकर लस्सी का गिलास पिया और उधर उस वृद्ध ने अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ब्राह्मणों की उस लड़की का विवाह उस राजकुमार से करवा दिया। फिर तो वो उस लड़की को लेकर के राजकुमार आगे बढ़ गया। वहीं मार्ग में आगे जाते समय राजकुमार को वही बघियाड़ मिल गया। उसे भी राजकुमार ने उसका संदेश प्रदान किया और कहा, आपने अपनी विद्या कभी किसी को दान नहीं की है और जब तक आप विद्या दान नहीं करेंगे आपकी मृत्यु नहीं होगी और आप इस सांसारिक जंजाल में हमेशा भटकते रहेंगे। फिर तो राजकुमार की बात को सुनकर के वो बघियाड़ कहने लगा, और किसी को विद्या क्या देनी है, अब तुम ही ले लो। फिर तो राजकुमार ने बघियाड़ से आधी विद्या ले ली और फिर बघियाड़ की मृत्यु हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार जो था उस दैत्य का आधा धन लेकर के बघियाड़ से आधी विद्या लेकर के ब्राह्मणों की लड़की से शादी करके वो राजकुमार जो था एकदम से प्रसन्न हो गया और घोड़ी पर सवार होकर के अपने घर को चल पड़ा, यानी अपनी भाभी से और अपने भैया से मिलने के लिए चल पड़ा। वहीं जब वो राजकुमार अपने घर पहुंचा तो उसकी भाभी ये सब देख करके हैरान हो गई कि इसके पास में घोड़ी और सुंदर राजकुमारी और इतना सारा धन कहाँ से आ गया, ये तो हमसे भी ज़्यादा धनवान हो गया। हम तो इसका हिस्सा दे करके इसे अलग करना चाहते थे और इसको रोटी भी नहीं दी थी, इसे घर से निकाल दिया था, हमने घर में फूट डाली थी, मगर ये तो धनवान हो गया, हमसे भी अधिक अमीर हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं घर पहुंच करके राजकुमार अपनी भाभी से कहने लगा, देखो भाभी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे नसीब में कोई सुंदरी कहाँ रखी है, किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर लो और अलग हो जाओ, मगर देख लो, मैं तो नूरा परी को लेकर आया हूँ, एक राजकुमारी को लेकर आया हूँ और साथ में विद्या में निपुण भी हो गया और इतना सारा धन भी है जो हमारी 7 पुश्तों तक समाप्त नहीं होगा। और इतना ही नहीं, यदि और धन की आवश्यकता उत्पन्न होगी तो और भी ले आऊँगा। देखा, साथ ही ये घोड़ी कितनी सुंदर है। वहीं इतना सारा धन देख करके, इतनी सुंदर राजकुमारी को देख करके वो भाभी कहने लगी, नहीं देवर, अब तुम अलग मत हो, हम सब साजे रहेंगे, घर का बंटवारा नहीं होगा, हम तुम्हारे भैया और तुम्हारी पत्नी, हम सभी लोग मिलकर के एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे। क्योंकि भाभी के मन में अब देवर के धन का लालच आ चुका था, क्योंकि जिसके पास में धन होता है उसकी कदर होती है और धन नहीं होता है तो उसको ठोकर मार के घर से निकाल दिया जाता है। हमेशा घर की बर्बादी, घर का बंटवारा, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा एक कुलक्षणी स्त्री करवाती है, जैसे कि राजा के बड़े बेटे की बहू ने करवाया था।
वहीं अपनी भाभी और भैया की बात को सुनकर के वो छोटा राजकुमार कहने लगा कि कल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तुमने धन के घमंड में आकर के घर का बंटवारा कर दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और आज जब मेरे पास धन है तो तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो, साजे में रहना चाहती हो। लेकिन ध्यान रखो, अब तुम्हें देवर से क्या मतलब है। अब मैं तुम्हारे और भैया के साथ में एक छत के नीचे कभी नहीं रह सकता हूँ। दिन सबके बदलते हैं, जो गरीब है वो एक दिन अमीर अवश्य होता है, और जो अमीर है वो अधर्म पर चलता है। यदि उसे धन का घमंड हो जाता है तो एक दिन उसका सारा धन स्वतः नष्ट हो जाता है, और वो जन्म जन्म तक दर दर भटकता रहता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो छोटा राजकुमार जो था अपनी पत्नी के साथ में प्रसन्नता पूर्वक अलग होकर के जीवन व्यतीत करने लगा। और एक समय वो आया कि बड़े भाई का घमंड नीचा हो गया, उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया, और वो इतना गरीब हो गया कि एक एक पैसे के लिए भटकने लगा। इसलिए इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस कहानी से पहली ज्ञान की बात मिलती है कि भाई भाई में फूट कौन डलवाता है। तो समझ लो, भाई भाई के बीच में फूट घर की कुलक्षणी स्त्री डलवा देती है। यदि घर के अंदर सुलक्षणी स्त्री है तो भाई भाई में कभी विरोधाभास नहीं होगा, और पीढ़ियों तक परिवार एक घर में एक साथ रहकर और मिलकर जीवन जिएगा। इसलिए हमेशा कुलक्षणी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री घर का बंटा ढार निश्चित कर देती है, परिवार का बंटवारा हो जाता है, सभी अपने एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वहीं भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि भाई भाई को क्यों सताता है। तो समझ लो, एक भाई दूसरे भाई को धन के घमंड में आकर के सताता है, उसका हक मारता है, उसे अलग करके भटकने को छोड़ देता है। मगर जो स्त्री या पुरुष धन के घमंड में आकर परिवार को बिखेर देते हैं, वो हर जन्म में निर्धन रहकर दुखी जीवन जीते हैं। वही गरीब भाई धनवान बनकर के प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीता है। इसलिए कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। जो धन का घमंड करता है, जो परिवार में कलह पैदा करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए परिवार में हमेशा स्नेह बनाकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। फिर मित्रों, माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आज की कहानी सुनकर के वास्तव में मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।